अर्थ विज्ञान के अंतर्गत हम अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने प्रथम दिशा जो है अर्थ विस्तार उसके बारे में चर्चा की। अभी अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में दूसरी जो दिशा है वह है अर्थ संकोच। अर्थ संकोच यह अर्थ विस्तार से ठीक उल्टा है, यानी कि इसमें अर्थ की परिस्थिति में पहले विस्तृत होती है। अर्थ की परिस्थिति जो है पहले विस्तृत होती है, फिर वह संकुचित हो जाती है। यानी कि अर्थ जो है किसी शब्द का अर्थ जो है, किसी शब्द का प्रयोग ज़्यादा चीज़ों के लिए या ज़्यादा किसी वस्तु के लिए प्रयोग में होता था, लेकिन बाद में वह किसी एक ही चीज़ के लिए प्रयुक्त होने लगा। यानी कि अर्थ विस्तार किस प्रकार से होता है उसका उल्टा यह ठीक उल्टा होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भाषा की विकास परंपरा में कभी कभी देखा गया है कि जो शब्द विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होता था, बाद में वह सीमित अर्थ में प्रयुक्त हो गया है। जो शब्द विस्तृत अर्थ में पहले प्रयुक्त होते थे, बाद में वही शब्द जो है वह संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होने लगे, और अर्थ संकोच में किसी शब्द का प्रयोग जो है वह सामान्य या विस्तृत अर्थ से हटकर विशिष्ट या सीमित अर्थ में होने लगता है, और इसी कारण यह जो अर्थ परिवर्तन होता है वह दिखाई देता है। यानी कि शब्द का सीमित अर्थ विस्तार से लेकर सीमित क्षेत्र में जब शब्द प्रयोग होने लगता है तो उसकी वजह से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। उदाहरणार्थ मृग, यह शब्द सबसे पहले सभी पशुओं के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन बाद में यह शब्द जो है वह केवल हिरन के अर्थ में रह गया है। और अंग्रेजी का डियर शब्द भी पशु मात्र का वाचक था, लेकिन आज वह शब्द भी हिरन के अर्थ में ही रह गया है। इस प्रकार अर्थ विस्तार जो है वह अर्थ संकोच में आ चुका है। इसी तरह दूसरा उदाहरणार्थ विद्यार्थी है। यह शब्द जो है विद्यार्थी मूलतः उन सभी लोगों का सूचक है जो विद्यार्थी है, चाहे वह स्कूल में पढ़ता हो या न पढ़ता हो, तथा चाहे वो छोटा लड़का हो या 70 साल का बूढ़ा। परंतु अब यह शब्द जो है वह अर्थ संकोच के कारण छात्र के समानार्थी रूप में हो गया है। इसी प्रकार असुर शब्द है। यह शब्द वैदिक साहित्य में देवता या दानव के लिए दोनों के लिए प्रयोग में आता था, परंतु अब केवल दैत्य के रूप में वह प्रयुक्त हो गया है। इसी तरह संस्कृत का गो शब्द जो है वह पहले गमन के लिए होता था, लेकिन अब वह गाय का सूचक वाचक मात्र हो गया है या गाय का सूचक हो गया है। इस प्रकार अर्थ जो है वह विस्तृत क्षेत्र से लेकर सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगता है तथा संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी के और उदाहरण जो है वेदना, यह शब्द है। वेदना जो शब्द है वह सुख और दुख दोनों के अनुभव के लिए पहले प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन
अब केवल दुख के अर्थ में वह वेदना शब्द रह गया है। इसी तरह मंदिर शब्द है। मंदिर का अर्थ पहले भवन के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन यह आज देव मंदिर के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है। तथा भार्या शब्द है, जिसका भरण पोषण किया जाए ऐसी किसी भी स्त्री के अर्थ में जिसे भार्या शब्द का प्रयोग किया जाता था, परंतु आज भार्या शब्द का प्रयोग जो है वह केवल पत्नी के अर्थ में किया जाता है। इसी तरह घृणा शब्द जो है, सभा में बैठने वाले के लिए घृणा शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन आज इसका अर्थ सुसंस्कृत शिष्ट के लिए होता है, यानी कि जो असभ्य व्यक्ति है उसके लिए यह उसके अर्थ में या सुसंस्कृत के लिए घृणा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तथा यहाँ पर घृणा जो शब्द है, दया और घृणा दोनों के अर्थ में होता था, केवल आज यह घृणा अर्थ है, दया के लिए इसका प्रयोग नहीं होता। इस तरह सभ्य शब्द जो है वह सभा में बैठने वालों के लिए होता था, आज इसका अर्थ सुसंस्कृत और शिष्ट के लिए होता है, यानी कि सभी प्रकार सुसंस्कृत व्यक्तियों के लिए तथा शिष्ट व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उपरांत तीसरा अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में तीसरा जो महत्वपूर्ण घटक है वह अर्थादेश है। यह एक अर्थ के लोप होने तथा नवीन अर्थ के आ जाने को अर्थादेश कहते हैं। भाव साहचर्य के कारण कभी कभी प्रधान अर्थ के साथ साथ एक गौण अर्थ भी चलने लगता है, और कुछ दिनों में प्रधान अर्थ ऐसा होता है कि प्रधान अर्थ का धीरे धीरे लोप हो जाता है और गौण अर्थ में ही शब्द प्रयोग होने लगता है। उदाहरणार्थ देववाणी यह शब्द है। पहले देववाणी के अर्थ में आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन स्वतंत्र भारत में ऑल इंडिया रेडियो के अर्थ में आकाशवाणी शब्द का प्रयोग होने लगा है। इसके साथ ही गवार शब्द है। गवार शब्द का मुख्य अर्थ गांव वाला या गांव का लड़का यह है, परंतु धीरे धीरे मुख्य अर्थ जो है उसका लोप होकर यह शब्द असभ्य व्यक्ति का वाचक हो गया है। इसी तरह वर शब्द का मुख्य अर्थ श्रेष्ठ था, पर अब इसका प्रयोग है दूल्हे के लिए होता है। इस प्रकार अर्थ में संकोच आ जाता है और इसके साथ साथ साहस यह शब्द है। इसका भी अर्थादेश के अंतर्गत वर्णन किया जाता है। डाका डालना या हत्या करना जैसा दुष्ट कर्म करने वाले के लिए यह शब्द प्रयोग होता था। यह अर्थ छोड़कर साहसी शब्द उत्साहपूर्ण शौर्य का काम करने वाले के लिए इस शब्द का प्रयोग जो है वह आज अर्थ प्रयुक्त होने लगा है। यानी कि जो पहले प्रधान अर्थ था वह उसका धीरे धीरे लोप हो गया और उसके साथ गौण अर्थ जो है वह चलने लगता है। इसी के साथ ही
देवानाम प्रिय, देव का प्रिय अशोक की उपाधि थी, यानी कि देवानाम प्रिय जो है वह देव का प्रिय जो होता था उस अशोक की उपाधि थी। लेकिन बौद्धों से द्वेष के कारण ब्राह्मणों ने देवाना प्रिय का अर्थ मूर्ख कर दिया है। इस प्रकार जो है वह अर्थादेश, यानी कि जो पहले प्रधान अर्थ चलता था देवानाम प्रिय, उसका लोप हो गया और उसकी जगह पर ब्राह्मणों ने देवाना प्रिय का अर्थ जो है वह मूर्ख कर दिया। इस प्रकार अर्थ परिवर्तन जो है वह दिखाई देता है। इसके उपरांत चौथा जो है वह अर्थोपकर्ष है। अर्थ परिवर्तन होने पर कभी कभी अर्थ बुरा हो जाता है और उसी को अर्थोपकर्ष कहते हैं। शब्द के बुरे अर्थों को छोड़कर नए अर्थ में प्रचलित होने को अर्थोत्कर्ष की दिशा माना जाता है। इसका उदाहरण देख इस प्रकार है। मुग्ध, यानी कि मुग्ध मूर्ख के अर्थ में पहले था और आज मोहित होना इस अर्थ में यह शब्द जो है वह प्रयुक्त होने लगा है। उसी तरह गवेषणा शब्द है। गवेषणा शब्द सर्वप्रथम गाय को ढूंढना इसके लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन आज अनुसंधान अर्थ इसका हो गया है, यानी कि अनुसंधान करने वाले को भी गवेषणा के रूप में जाना जाता है। तथा सभ्य शब्द है। सभ्य शब्द सभा में बैठने के लिए था, आज सुसंस्कृत के लिए है। इसी प्रकार गोष्ठ, गोष्ठी, गोष्ठ गौशाला के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता था, उससे बना गोष्ठी, और सभ्य समाज की सभा के लिए यह शब्द प्रयुक्त होने लगा। तथा साहस, साहसी, साहस डाका डालना, चोरी, व्यभिचार आदि अर्थ में था, आज यह साहस उत्साहयुक्त कार्य करने वाला कार्य और साहसी उत्साही अर्थ में प्रयुक्त होने से अर्थोत्कर्ष हुआ है। इस प्रकार अर्थोत्कर्ष जो है वह होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में पांचवी जो दिशा मानी जाती है वह अर्थोपकर्ष है। यह अर्थोत्कर्ष का विपरीत रूप माना जाता है। जब किसी शब्द का अर्थ परिवर्तित होकर मूल अर्थ की अपेक्षा नीचे गिर जाता है तो उसे अर्थोपकर्ष या अर्थ का अपकर्ष होना कहते हैं। जब शब्द का अच्छा अर्थ पीछे रह जाता है और वह शब्द पहले अर्थ की अपेक्षा निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है तो उसे अर्थोपकर्ष कहते हैं। इसका अर्थ को छोड़कर बुरे अर्थ में शब्द के प्रचलित होने को अर्थोपकर्ष माना जाता है। इसके उदाहरण कुछ देखे जाते हैं। हरिजन, कबीर ने हरिजन शब्द का प्रयोग भक्त के अर्थ में किया था, इधर उसका अपकर्ष हो गया और वह अशुद्ध का वाचक जो है वह हो गया है। यानी कि पहले कबीर ने हरिजन शब्द का प्रयोग जो है वह एक भक्त के लिए किया था, लेकिन इसका अर्थोपकर्ष होने के बाद इस शब्द का प्रयोग जो है वह अशुद्ध के लिए होने लगा है। उसी तरह जुगुप्सा, इसका अर्थ पालन करना, छिपाना अर्थ था, आज घृणा अर्थ इसका रह गया है। यानी कि अर्थोपकर्ष होने के कारण इसका घृणा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कामशास्त्र, काम संबंधी शास्त्र थे, आज उसका अर्थ अलग तरह से लिया जाता है। उसी तरह महाराज जो शब्द है
पहले बड़े राजा के लिए महाराज शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज खाना बनाने वाले के लिए तथा रसोइया के अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा है। उसी तरह मधुर शब्द है। मधुर शब्द जो है वह पहले मीठे के अर्थों में प्रयुक्त होता था, लेकिन भोजपुरी में माहुर विष के लिए इस शब्द का प्रयोग आज होने लगा है। इस प्रकार अर्थ पर परिवर्तन की दिशाएं जो है वह देखी जाती है।